मेरे मित्रों, हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि रिश्ते हमारी नींव होती है। परिवार हमारे लिए सबसे अहम होता है, तो हमें परिवार और रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंगल देव का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है और मंगल देव आपके सेकंड हाउस के और सप्तम हाउस के मालिक है। सप्तम हाउस जहां हमारा दाम्पत्य का है, वहीं हमारे बिजनेस पार्टनर का है। तो सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का है, हमारे मुंह का है, हमारे धन का है, हमारी वाणी का है। और 12वां जो घर है वो विदेश यात्रा, खर्च, हॉस्पिटल इत्यादि का है। तो क्या है मेरे मित्रों, अब रिश्तों की परीक्षा होगी। क्या रिश्तों में निखार आएगा? क्या रिश्ते और गहरे होंगे? खर्च, विदेश, थकान, क्या कहता है आखिर मंगल का गोचर? देखिए मेरे मित्रों, मंगल देव आपकी कुंडली में बहुत अहम रोल निभाते हैं मेरे तुला राशि वालों। तुला राशि वालों के लिए यह मंगल का गोचर बेहद खास है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका धन का हाउस है। दूसरा आपके सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका कहीं ना कहीं साझेदारी का भाव है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है। मेरे मित्रों, इससे पहले मंगल देव आपके 11वें भाव में थे, लेकिन राहु के सामने होने के कारण, केतु के साथ होने के कारण आपको लगातार अपने इनकम के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का मामला सहन करना पड़ा। अपने अनुभव हमें कमेंट्स में कीजिए। देखिए, यह संवाद का एक मंच है और ज्योतिषीय सलाह का एक मंच है। यहाँ पर आपके अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मेरे मित्रों। अब तक का जो गोचर रहा, वहां पर अंगारक दोष राहु के साथ मंगल का बना हुआ था, जिसके कारण प्रेम संबंधों में आपके दूरियां आई। मंगल देव और राहु दोनों ने मिलकर के कहीं ना कहीं संतान को आपसे अलग किया, या फिर संतान के साथ आपके संबंधों में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना आपको करना पड़ा। ये तो संतान आपकी जिद्दी हो गई, या फिर उसकी संगति थोड़ी सी अलग तरह की हो गई जो आपको पसंद नहीं थी। इस तरह की समस्याओं से आप लगातार जूझते रहे। शिक्षा को लेकर जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको भी भ्रम की स्थिति रही, कौन सी स्ट्रीम लें, या फिर पढ़ाई में मन न लगना। पढ़ने का मन तो करना, बैठ भी जाना पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अचानक ही जब पढ़ते हैं तो मन में कुछ दूसरे ख्याल आ जाना, यानी कि पढ़ाई पर फोकस ना कर पाना। ये सब मंगल और राहु के अंगारक दोष के कारण आपके जीवन में अब तक चला। मेरे मित्रों, 2-3 महीने अपने जीवन पर आप नजर डालिए कि क्या इस तरह की चीजें तुला राशि वालों के साथ हुई, लिब्रा जोडिक साइन वालों के साथ हुई। मंगल देव जो कि 11वें भाव में थे और उनकी दृष्टि सेकंड हाउस पर, उनका अपना घर था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वाणी में आपके कुछ आपने कटुता देखी होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि बोलते बोलते आपको शायद गुस्सा आ गया और आपके शब्द थोड़े से कटु हो गए, जिसके कारण कुछ न कुछ कुटुंबी जनों से कुछ दूरियां बढ़ी। या उन्होंने कहा कि यार आपकी वाणी तो बहुत अच्छी थी, आप तो बहुत अच्छे थे, आज आप ऐसा कैसे बोल गए। कुछ इस तरह की चीजें आपके साथ हुई। देखिए, तुला राशि के करोड़ों लोग हैं मेरे मित्रों, सबके साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ लोगों की कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी चल रही है, तो उन पर तो इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ा होगा। हम तो आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों का समय अच्छा चल रहा है तो और ज्यादा उनका समय अच्छा हो। लेकिन मेरे मित्रों, सभी का समय तो एक सा नहीं होता। अब किसी की कुंडली में यदि खष्टेश की दशा चल रही है, अष्टमेश की दशा चल रही है, द्वादश भाव के स्वामी की दशा चल रही है, राहु केतु या शनि की दशा चल रही है, और राहु केतु या शनि फिर इसमें 8वें भाव में है, तो फिर यहाँ दिक्कतें हुई होंगी। या फिर अंतर दिशा में राहु केतु शनि रहे होंगे, तो यहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा मेरे मित्रों। ये सब आपके जीवन में हुआ होगा, ये आपके कमेंट्स बताएंगे। अपने कमेंट्स हमें जरूर साझा कीजिए, जिससे कि अब और डीपली प्रेडिक्शन अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कर सके मेरे मित्रों। क्योंकि ये मंच एक मित्र का मंच है, हम एस्ट्रो शावर मित्र हैं, और मित्र से अपने मन की बात कहना कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब राहु और केतु है ना, अभी आपने देखा कि 28 जुलाई को मंगल देव कन्या राशि में गोचर किया, यानी कि आपके 12वें भाव में। इससे पहले मंगल जब तक केतु के साथ थे तो कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ था, जिसके कारण मानसिक भ्रम, जल्दबाजी में निर्णय, शॉर्ट टेम्पर, इन सब चीजों को आपने अपने जीवन में देखा होगा। अब क्या स्थिति बन रही है? देखिए मेरे मित्रों, सेकंड हाउस के स्वामी और 7th हाउस के स्वामी का दशम भाव, द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको अच्छा किया जा सकता है कुछ सावधानियां रख करके, कुछ चीजों का पालन कर करके। सबसे पहले आपको एक चीज बताते हैं, जो जर्नल है, सेकंड हाउस आपकी वाणी का है ना, आपके धन का है, आपके कुटुंब का है। अब इसके स्वामी जब द्वादश भाव में चले गए, द्वादश भाव खर्च का है,
यानी कि हमारे लग्न का, हमारे व्यक्तित्व का खर्च। तो अब जब यहाँ पर चले गए मंगल देव तो क्या करेंगे, अत्यधिक खर्च के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीजों पर खर्च कर सकते हैं जो आपके बजट को बिगाड़ सकता है। आपकी वाणी कुछ कटु हो सकती है, क्योंकि गोचर में अभी मंगल से राहु का षडाष्टक योग बना हुआ है। तो षडाष्टक योग के कारण क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जल्दबाजी में व्यक्ति कहीं ना कहीं निर्णय ले लेता है और उस निर्णय पर उसको बाद में ऐसा लगता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम आपको पहले से ही ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है और उसको संभालने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि आपके निर्णय अच्छे हों, आपके जीवन में सकारात्मकता आए। तो क्या मेरे मित्रों, तो वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अपने शब्दों को संवाद जब आप करते हैं तो बड़ा मृदु आपको रखना है, आपको शॉर्ट टेम्पर नहीं होना। परिस्थितियां कुछ मंगल के कारण ऐसी बन सकती हैं कि आपको गुस्सा आ जाए, आपको टेंशन हो, आपको परेशानी लगे कि यार ऐसा मुझसे नहीं हो पा रहा, और फिर भी आपको वो काम करना पड़े। अब करियर में है आप, बॉस ने कह दिया कि भाई आपको ये कार्य करना है और शायद वो आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब बॉस ने कहा तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर आपको सुकून से काम लेना है, आपको धैर्य से काम लेना है। आपको गुस्सा नहीं होना कि यार बॉस ने मुझ पर ये काम डाल दिया, अब मैं क्यों करूं, मैं तो नहीं करता, तो फिर दिक्कत होगी। बॉस कहेंगे आपको काम दिया गया, आपने क्यों नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, इस तरह की कुछ परिस्थितियां या तो आपके सामने अब तक आनी शुरू हुई होंगी 28 जुलाई के बाद से, या फिर इस तरह के कुछ सर्कमस्टेंसेस आने वाले दिनों में 13 सितंबर तक मेरे मित्रों बन सकते हैं। क्योंकि ये जो गोचर हो रहा है 28 जुलाई से 13 सितंबर तक, यहाँ मंगल देव आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। तो वाणी में कहीं ना कहीं कटुता आ सकती है। कुटुंबी जनों से आपकी जिद, आपका तनाव, या फिर कहीं कि आपकी बोले गए शब्द आपको अलग करा सकते हैं। तो आपको क्या है कि आपको अपने शब्दों को बहुत मर्यादा के साथ बोलना है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन बनना है, मतलब अपने शब्दों में मृदुता लानी है, वाणी को अपनी बहुत अच्छा रखना है, गुस्सा आपको नहीं करना, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना। कुटुंबी जनों ने कोई आपसे कार्य कहा है, कोई आपसे सहायता मांगी है तो उसकी कीजिए, क्या दिक्कत है। यार सहायता की मांग तो वही होती है ना जहां हमें अपेक्षा होती है कि यार ये बंदा हमारा काम कर देगा। अब हम उसी को कहते हैं जिससे हमें यह विश्वास होता है कि यार ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है। तो कुटुंबी जनों को आप पर विश्वास है तभी तो आपसे किसी कार्य के लिए कह सकते हैं, और आप उनको कह दें कि नहीं जी मेरे पास तो टाइम नहीं। तो इस तरह की बातें नहीं कीजिए, क्योंकि रिश्तों को निभाना सबसे अच्छा होता है मेरे मित्र। वही सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है। तो जीवन साथी से किस बात में आपके संबंध खराब होंगे या हो सकते हैं। तो क्या है कि सप्तम भाव के स्वामी जब द्वादश भाव में जाकर के बैठते हैं तो ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष के विद्वानों का मत है कि आपका गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर तकरार का भाव, ये आपके संबंधों में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि आप लोग एक घर के नीचे, एक छत्र के नीचे रहते हैं, फिर भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले से नहीं। आपको ऐसा होने से बचाना, आपको क्या करना है, घर है, घर में कहते हैं ना, एक कहावत है बड़ों की, भाई 4 बर्तन होते हैं तो कड़कते हैं। तो पति पत्नी का साथ है, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, पूरा परिवार साथ में रहता है। तो छोटी मोटी बात हो गई, अब जैसे सपोज कीजिए आप घर में आए शाम को ऑफिस से, आपको गिलास टेबल पर रखा हुआ मिला, आपने कहा ये गिलास यहाँ क्यों रखा है, उन्होंने कह दिया अभी रख दूंगी, बस इसी बात पर लेकर के आपको गुस्सा आ गया। जबकि इसके 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो उस गिलास को उठा करके आप रसोई में रख दीजिए, या फिर आप बच्चों से कह दीजिए, पत्नी से कह दीजिए कि ये गिलास यहाँ पर रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, अब इसको किचन में रख दीजिए। बाद में बढ़ गई और प्रेम बढ़ा कि यार मेरे पति ने आते ही सबसे पहले देखा कि यार गिलास यहाँ पर रखा हुआ था, उनको ये ठीक नहीं लगा, उन्होंने कितने प्यार से मुझसे कहा। तो क्या हुआ, संबंधों में गहराई आई, रिश्तों में मजबूती आई, दृढ़ता आई। तो इसी बात को दूसरी तरीके से कहा जाए, यानी कि तर्कता से कहा जाए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि दूरी भी बढ़ सकती है। तो मंगल देव का द्वादश में जो गोचर है, ये थोड़ी सी दिक्कत परेशानी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जब हमें पहले से पता चल रहा है तो हम ये परेशानी क्यों होने देंगे मेरे मित्रों। हमें क्या करना है, हमें दाम्पत्य जीवन में गहराई लानी है, हमें दाम्पत्य जीवन में आकर्षण को बढ़ावा देना है, हमें एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना है, हमें एक दूसरे से संवाद स्थापित करना है, और वो संवाद मृदु हो। पुराने मुद्दे जो बीत चुके उनको आपको नहीं उठाना। 12वें भाव में मंगल गए हैं तो आपको थकान हो सकती है, किसके कारण, तनाव के कारण। हो सकता है आपके करियर में आपको ऊपर काम इस दौरान ज्यादा दिया जाए जिससे कि आप खुद को थका हुआ महसूस करें। तो वो जो थकान है ना, वो गुस्से में तब्दील नहीं होनी चाहिए। घर पे आए, थोड़ा शांति से बैठे, ठंडा पानी पिए, तो थकान को दूर करना है ना।
मंगल देव का यह गोचर आपको ऊर्जा भी दे रहा है, सही दिशा में आपको इस ऊर्जा को लगाना है। कैसे, हमने आपको बताया, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। अब देखिए 12वां भाव, 12वां भाव हॉस्पिटल का भाव है ना, 12वां भाव खर्च का भाव है। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपको इस गोचर के दौरान यानी कि 13 सितंबर तक किसी भी ऐसी चीज पर खर्च नहीं करना जो आवश्यक ना हो। बहुत सी बार हम ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हमारे घर में पहले से ही मौजूद है, लेकिन हमको अच्छी नहीं लग रही और हम वो दूसरी खरीद करके ले आए। तो पहली वाली चीज जिससे काम चल सकता था उसको हमने वैसे ही किसी को दे दिया, तो हमारा खर्चा बढ़ गया ना। अब खर्च की अधिकता मंगल देव का गोचर कराने का कुछ संकेत देता है, तो हमको ऐसा नहीं करना। हमको अपना एक बजट बना करके चलना है 13 सितंबर तक कि भाई जो आवश्यकता है उसी पर खर्च करेंगे। हॉस्पिटलाइज, अब क्या होता है, स्वास्थ्य खराब, तो अब हॉस्पिटल में कब खर्च होता है मेरे मित्रों, ये तो आप सब लोग जानते हैं। कोई छोटी सी हमें बीमारी हुई, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, वो बड़ी हुई, तब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो यदि आपको लगता है कि आपको सिर दर्द हो रहा है, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो आप पहले से ही डॉक्टर को दिखा लीजिए, जिससे कि वो बड़ी बीमारी ना बन सके। यानी कि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी केयर करनी है। मंगल का गोचर क्या कह रहा है, मंगल का गोचर कह रहा है कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो चीजें हैं वो अपने घर की ही खाइए, शुद्ध खाइए, सादा भोजन कीजिए, बाजार के स्वाद के चक्कर में मत पड़िए। इससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, घर में शुद्ध भोजन बनेगा, सफाई का ध्यान रख करके आपकी श्रीमती जी बनाएंगे, आपके घर का मेंबर बनाएगा। बाजार में तो आपको कुछ का भरोसा नहीं कि कैसा मिले। तो यहाँ पर मंगल देव के छोटे छोटे संकेत यदि आप समझ लेते हैं तो ये आपके जीवन को सकारात्मक मोड़ देंगे मेरे मित्रों। यहाँ पर नकारात्मक कुछ नहीं है। कैसे दिक्कत हो सकती है, जब आप गुस्से से काम लें, आप मंगल के संकेतों को ना समझे, आप षडाष्टक योग की ओर बढ़े। षडाष्टक योग क्या है कि भ्रम की ओर बढ़े। आपको अपने जीवन से भ्रम को हटाना है, उसका जीवन को नहीं लाना। अब देखिए आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी बात करते हैं छोटे से, फिर आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मंगल का उपाय भी आपको बताएंगे जिससे कि आपके जीवन में संपन्नता, सुख समृद्धि का आगमन हो, है ना। मंगल के क्या संकेत हैं हमने आपको बहुत सरल शब्दों में मेरे मित्र बताए। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए। अब देखिए जब मंगल का दूसरे भाव के स्वामी का 12वें भाव में गोचर होता है तो परिवार से दूरी या असहमति का संकेत मिलता है। तो हमें क्या करना है, परिवार से दूरी बढ़ानी ही नहीं, परिवार के साथ रहना है, रिश्तों को अहमियत देनी है, घर में कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कलह का माहौल उत्पन्न हो। धन की योजना को सही ढंग से बनाना यानी कि बजट बनाना है। दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन में क्या करें कि अहंकार को बिल्कुल त्याग दें। विदेश यात्रा आप का कोई प्रोग्राम बना हुआ तो इसमें दिक्कत आ सकती है। कैसी दिक्कत आ सकती है, आप जल्दबाजी में किसी को कहते हैं कि यार मेरा वीजा वगैरह कराओ, नहीं ऐसा नहीं करना, धैर्य के साथ काम लें। देखिए यहाँ पर मंगल देव आपको एक चीज बता रहा है कि यह समय रिश्तों को गहराई से समझने का है, रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का है। जल्दबाजी और गुस्सा आपके रिश्तों को बिगाड़ सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अपने जीवन में स्पष्टता को लाना है, गहराई को लाना है, रिश्तों को अहमियत देनी है। करियर और नौकरी के बारे में क्या मंगल देव का ग्रह संकेत कहते हैं। 12वां भाव आयात निर्यात, विदेश, हॉस्पिटलिटी यानी कि अस्पताल और परोपकार से जुड़ा हुआ होता है मेरे मित्रों। विदेशी कंपनी, एनजीओ या फिर सेवा के क्षेत्र से हैं आप, तो मंगल का यह योग आपको यहाँ पर लाभ भी दिला सकता है। शनि के साथ समसप्तक योग बन रहा है और राहु से षडाष्टक योग भी बन रहा है। तो गुस्सा, भ्रम और गलत निर्णय, बस इन पर ही आपको काबू करना है। नई नौकरी प्राप्त करने का संकेत भी यहाँ पर बनेगा और मनचाही जगह आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा मेरे मित्रों। हमने कहा ना, मंगल के संकेतों को आप समझ जाएंगे तो जीवन में सकारात्मकता को पाएंगे। लेकिन यदि मंगल के संकेतों को नहीं समझ पाए, राहु के चक्कर में भ्रम में पड़े तो दिक्कत है। लेकिन जब आपको एस्ट्रोशास्त्र मित्र पहले से ही सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, तो आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे मित्रों, अगर कोई विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहा है तो यह गोचर सकारात्मक दिशा में इशारा करता है, यानी कि उस शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। आपका मनोबल बढ़ेगा मेरे मित्रों। तृतीय स्थान पर मंगल देव की दृष्टि आपके साहस में वृद्धि करेगी। यात्राओं का दौर आपका रहेगा, लेकिन किसी भी यात्रा पर जाने से पहले कोई योजना बनाए। ऐसे नहीं कि बस मन चाहा और चल दिया। आपको एक योजना बना करके यात्रा करनी है, तो ये आपके लिए लाभदायक हो सकती है मेरे मित्र।
गुरु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अंतिम समय पर सही मार्गदर्शन को दर्शाता है। यानी गुरुदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे, और यदि आप जल्दबाजी नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, तो गुरुदेव की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय, मंगल की कृपा से भी हो सकती है मेरे मित्रों। संतान पक्ष से यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा। वो जिद्दी हो सकते हैं, तो उनको प्यार से समझाना है, पेरेंट्स बन करके नहीं, बल्कि उनके मित्र बन करके। इस समय प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। किस चीज के कारण? आपके अहंकार के कारण। क्योंकि मंगल और राहु का षडाष्टक योग बन रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं इगोइस्टिक हो जाता है। तो आपको इगोइस्टिक नहीं होना, प्रेम संबंधों में गहराई लानी है। हमने कहा ना कि रिश्तों को मजबूत बनाने पर इस गोचर काल के दौरान आपको सबसे अधिक ध्यान देना है मेरे मित्रों। यदि प्रेम संबंध लंबी दूरी वाले हैं या विदेशी कनेक्शन वाले हैं मेरे मित्रों, तो यह गोचर आपकी परीक्षा ले सकता है ना। तो अहंकार को बिल्कुल भी अपने जीवन में जगह मत दीजिए। तो यदि आप अविवाहित हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे संकेत बनते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विवाह, इस तरह की आपकी कुंडली में भी यदि कुछ संकेत है, तो कहीं ना कहीं मंगल का यह संकेत इस वक्त हो सकता है। तो कहते हैं ना अंतरराष्ट्रीय विवाह, ऐसा होने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते। किसी के साथ में कोई पुराना साथी वापस आ सकता है, कोई ऐसा मित्र जिसकी आपको काफी समय से तलाश थी और वो आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है मेरे मित्र। भूमि खरीद इस वक्त टालें। इस वक्त भूमि खरीद से संबंधित कोई आपका विचार बन रहा था, तो कुछ समय के लिए अभी आपको रुकना होगा, यह ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। विशेषकर यदि आप विदेश में संपत्ति लेने का विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल कीजिएगा, दस्तावेजों को चेक कीजिएगा मेरे मित्र। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के कोई दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है। प्रेम से मामले को सुलझाइए, अपने रिश्तों को अहमियत दीजिए, परिवार के साथ बैठिए और सबकी सहमति से ही किसी निष्कर्ष पर मेरे मित्रों पहुंचिए। इस दौरान आपको उधार देने से भी बचना है और उधार लेने से भी बचना। उधार देना और लेना अवॉइड मेरे मित्रों इस मंगल के गोचर काल के दौरान आपको करना चाहिए। 12वां भाव विदेश और मोक्ष भाव का भी है। विदेश यात्रा आप करने का विचार बना चुके हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, तो वीजा के लिए यह समय शुभ संकेत देता है। लेकिन मेरे मित्रों जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। यात्रा का संकेत यहाँ पर बन रहा है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। बस अपने प्रोग्राम को संयमित होकर के बनाइएगा, जल्दबाजी में कोई प्रोग्राम बनाने से बचिएगा। धार्मिक यात्रा, धार्मिक कार्य और सेवा के कार्यों से आपको मानसिक शांति यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह समय है अपने अंदर झांकने का, अपने भीतर झांकने का। ध्यान, जप, पूजा, सेवा, इन सबसे मेरे मित्र जीवन की दिशा बदली जा सकती है। यदि आप किसी गुरु से जुड़े हैं, आपके गुरु हैं, तो उनका आशीर्वाद लीजिए। इस समय उनका मार्गदर्शन लीजिए, यह आपके लिए बहुत शांति प्रदायक रहेगा मेरे मित्र। क्या पूजा करें? मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें मेरे मित्रों, ये शास्त्रोक्त उपाय है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। रक्तदान भी आप कर सकते हैं, और लाल वस्त्र मंगलवार को दान करते हैं तो यह भी आपकी शुभता में वृद्धि करने वाला होगा। विदेश से जुड़े कार्यों में सतर्कता रखें, धैर्य रखें, संयम से काम लें, तो वहां भी सफलता के आसार, सफलता के संकेत दिखाई देते हैं। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का यदि हो सके तो रोजाना 54 बार मेरे मित्रों पाठ करना। जो राहु और मंगल का षडाष्टक योग बना है, उसके नकारात्मक प्रभाव से आपको बचाएगा। गुस्से में बात करना टालें, रिश्तों को अहमियत दें, रिश्तों की उपेक्षा न करें, संवाद करें, सहानुभूति का भाव रखें। वह मंगल का गोचर आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगा। आपको राशिफल में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? मंगल गोचर 2025 के बारे में जो आपको जानकारी दी, कौन सी बात आपको दिल को छू गई? अब तक जो आपको बातें बताई, आपका अनुभव क्या रहा है? कमेंट्स करके हमें बताइएगा मेरे मित्रों। स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एस्ट्रो शामनी मित्र आपके लिए एक से एक डीपली प्रेडिक्शन ज्योतिषीय सलाह के रूप में लाता है मेरे मित्रों। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने अंजन हर हर